आ जाए, ठीक है जी, सिर्फ इस घर से करा रहा हूं, अदरवाइज उसके कोई 2 पैसे का ना बेनिफिट नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर मैं आ जाऊं सवाल के ऊपर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सर, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है बचपन में, दैट इज रिवैल्यूएशन, याद आ रहा है? याद आ रहा है बाबू, रिवैल्यूएशन पढ़ी है ना हमने। अच्छा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर, मेरे पास पीपी, मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा, से ये लैंड नॉट डेप्रिसिएबल, ठीक है जी, मैंने कैश क्रेडिट कर दिया कितने से, 1 लाख रुपए से, डन। मैंने पीपी परचेज कर लिया 1 लाख रुपए का, ये जमीन है, ठीक है जी, जमीन है तो इसका मतलब इसको डेप्रिशिएट करूंगा मैं, जमीन है तो डेप्रिशिएट करूंगा नहीं सर, ये मैंने खरीदा से मिसाल के तौर पर जनवरी 2009 में, मैंने इसको डेप्रिशिएट नहीं करना सर। डाउन द लाइन कोई 2 साल बाद, कोई 31 दिसंबर 2010 पे आके सर मैंने सोचा कि मैं इसको रिवैल्यू करूं, ये मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है सर, इसकी फेयर वैल्यू मार्केट से पता कराई तो वो 1.5 लाख रुपए थी, तो बताओ क्या करूं मैं, इसको रिवैल्यू कर लूं? सर आप 31 दिसंबर 2010 पे इसको रिवैल्यू कर लें, पीपी डेबिट कितने से, 50,000 से, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से, 50,000 से, ऐसे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास इस एसेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ के कितना हो गया, कैरिंग अमाउंट बढ़ के कितना हो गया, 1,00,000। मुझे एक चीज ये बताओ सर, इस पर्टिकुलर एसेट का सर टैक्स बेस कितना है जनाब, 1,00,000, क्योंकि एफबीआर की नजर में इस एसेट की टोटल वर्थ कितनी है, 1,00,000 रुपए, जितने जिसपे आपने इसको खरीदा है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, मेरे पास एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कितने का, क्या इस डिफरेंस पे डेबिट टैक्स बुक करूं, क्या इस डिफरेंस पे डेबिट टैक्स बुक करें? जी, ये पढ़ा है तुम लोगों ने, डेबिट टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन पढ़ा हुआ है ना, क्या इस डेबिट टैक्स पे, क्या इस डेबिट टैक्स, क्या इस रिवैल्यूएशन सरप्लस पे डेबिट टैक्स बुक करूं? करूं तो क्यों, करूं तो क्यों मेरे बच्चों, क्यों बुक करूं इस पे डेबिट टैक्स? जी, रीजन सर देखिए, आइंदा आने वाले दिनों में इस एसेट से मुझे 1.5 लाख रुपए के इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है जी, जबकि एफबीआर इसके अगेंस्ट रिडक्शन कितनी अलाउ करेगा सर, 1,00,000 रुपए की, 50,000 रुपए के इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऐसे हैं जो मेरी बैलेंस शीट पे मौजूद हैं, और जैसे रियलाइज होंगे मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि सर मेरे पास ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट पड़े हुए ना, ये पीएनएल के थ्रू नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस के थ्रू क्रिएट हुए हैं। बताओ मैं क्या इस पर डेबिट टैक्स बुक करूं? सर लाजमी इस पर डेबिट टैक्स बुक करना है, और वो डेबिट टैक्स का इंपैक्ट किस में डालना है आपने, इक्विटी में डालना है। तो बताएं सर, मैं इक्विटी में डेबिट टैक्स का इंपैक्ट कैसे डालूं सर? 31 दिसंबर 2010 पे मैं एक एंट्री पास करूंगा, पीपी डेबिट कितने से, सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से, सर अज्यूम करो 40% का रेट है टैक्स का, तो 50,000 इंटू 40% वुड बी 20,000, और सर डेबिट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कितने से, 20,000। अच्छा, मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है सर आपसे, मेरे पास सर इस वक्त पीपी का अकाउंट, पीपी का अकाउंट सर इसका बैलेंस मौजूद है कितना, 1.5 लाख रुपए का। सर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद था सर कितने का, बैलेंस कितने का इसका सर, 50,000 रुपए का। सर मैंने एक और अकाउंट खोला किस नाम से, डेबिट टैक्स लायबिलिटी के नाम से सर, उसमें मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से 20 रुपए है मेरे पास सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो गया, कम हो गया। मुझे मेरे पास रिवैल्यूएशन हर पॉइंट पे नेट ऑफ डेबिट टैक्स मौजूद होगा, कैसे मौजूद होगा, नेट ऑफ डेबिट टैक्स मौजूद होगा। जिस चीज से इनकम क्रिएट हुई है ना, डेबिट टैक्स का इंपैक्ट दूसरी जगह जाएगा, इक्विटी रिवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई की बात है, ठीक है जी। अब मेरा एक सवाल है सर, बताएं मेरे पास कितने रुपए के इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऐसे जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में मौजूद है जो मैंने रिकॉग्नाइज किए, 50,000 रुपए के। इससे रिलेटेड डेबिट टैक्स भी कहां रिकॉर्ड हुआ सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। क्या कोई प्रॉफिट एंड लॉस का इंपैक्ट आया अभी तक, नहीं आया, तो सर मेरे पास डेबिट टैक्स का इंपैक्ट भी पीएनएल में नहीं जाएगा। यहां तक तो बात सही चली सर, गौर से सुनना, यहां तक तो बात चली लॉजिक के दायरे में। फिर हुआ यह कि सर 31 दिसंबर 2012 को मैंने इस एसेट को उठा के बेच दिया, डिस्पोज कर दिया, और इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स, इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स बनी सर 1,75,000। बताओ क्या करूं मैं,
एंट्री क्या पास करूं सर? डिस्पोजल की। मैंने एंट्री पास की कैश डेबिट, कितने से बेटा? 1,75,000 रुपए, ऐसे ही। फिर सर पीपी क्रेडिट कितने से? कितने से? पीपी कितने से क्रेडिट? सर 1.5 लाख से, वेरी गुड। और गेन डिस्पोजल कितने से? गेन ऑन डिस्पोजल से। बताओ अकाउंटिंग में कितने रुपए का गेन बुक हुआ? अकाउंटिंग में कितने रुपए का गेन बुक हुआ? 25,000 रुपए का। बताएं सर टैक्स के हिसाब से गेन कितना है? टैक्स के हिसाब से गेन कितना है सर? टैक्स के हिसाब से गेन कितना है सर? सर मैंने 175 की एसेट बेचा है। सर बताएं टैक्स के हिसाब से इसकी कैरिंग अमाउंट क्या थी? टैक्स के हिसाब से इसकी कैरिंग अमाउंट क्या थी? 1 लाख। बताएं मेरे पास कितने रुपए गेन क्रिएट हो गया? 75,000 का। तो बताओ एफबीआर करंट टैक्स किस पे चार्ज करेगा? 75,000 पे। तो सर मुझे बताएं आज ही के दिन करंट टैक्स एक्सपेंस भी चार्ज हो गया। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से? सर 75 इंटू 40%। जी जी जनाब, कितना? 30,000। तो सर आप ये तो बेक हो गया, मेरे पास बेक हो गया। ऐसे सर मेरे पास गेन अकाउंटिंग में सिर्फ 6,000 और सर मेरे पास टैक्स उस पर 30,000 का आ गया, ठीक है ना? बताओ पीएल में कितने रुपए गेन डालूंगा? दबा 25,000 रुपए का, लेकिन इसका टैक्स इंपैक्ट 30,000 रुपए का आएगा। ये तो सर मैचिंग कॉन्सेप्ट की तो जो है वो सारी चीजें एक हो गई। अब क्या करें? क्या करें सर? और बताएं क्या करें सर? मुझे याद है कि एक डेबिट टैक्स लायबिलिटी बुक पड़ी हुई। अब चूंकि एसेट खत्म, इसको भी क्या हो जाना चाहिए? रिवर्स हो जाना चाहिए। रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है कितने का? 30,000 रुपीज का। जब एसेट डिस्पोज कर दिया तो इसको भी रिवर्स हो जाना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, मैं पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को ठिकाने लगाता हूं। सर मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दूं कितने से? 30,000 से। और सर, और सर कहां क्लोज करूं उसको? रिटेन एंडिंग्स के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास अभी भी डेबिट लायबिलिटी मौजूद है, कितनी? 20,000 की। बताओ इसको रिवर्स करूं रिवर्स? और अगर रिवर्स करूं भी तो कैसे करूं रिवर्स? बताओ रिवर्स करूं भी तो कैसे करूं? जी कैसे करूं सर? बताएं कैसे रिवर्स करूं मेरे प्यारे बच्चों? डेबिट टैक्स लायबिलिटी डेबिट कर दूं? हाँ सर कर दें डेबिट। क्रेडिट क्या करूं? किससे क्रिएट हुई थी डेबिट टैक्स लायबिलिटी? किससे क्रिएट हुई थी? किससे क्रिएट हुई थी? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। ऐसे ये ना रिवैल्यूएशन सरप्लस से क्रिएट थी, तो रिवर्स भी करूं रिवैल्यूएशन सरप्लस से? पक्का? बताएं सर किससे रिवर्स करूं? किससे रिवर्स करूं मेरे बच्चों? जी मेरा बच्चा, जवाब दे दो यार। किससे रिवर्स करूं उसको? सर डेबिट टैक्स लायबिलिटी मैंने डेबिट कर दी कितने से? 20,000। क्रेडिट क्या करूं? क्रिएट किससे हुई थी डेबिट टैक्स लायबिलिटी? इतना बता दो चलो, किससे क्रिएट हुई थी? तो आपको नहीं लगता रिवैल्यूएशन सरप्लस से अगर क्रिएट हुई है? जब ये क्रिएट हुई थी हमने एंट्री पास की थी। हमने एंट्री पास की थी सर, कहां गई? सर हमने एंट्री पास की थी डेबिट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। तो अब इसको रिवर्स भी रिवैल्यूएशन सरप्लस से कहते हैं? नहीं, ये रिवर्स होगी प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, डेफर्ड टैक्स इनकम। ये क्यों? ये क्यों? ये तो बड़ा गलत बात है। क्रिएट आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस से की और यहां आपने इनकम नहीं। सर मसला ये है कि मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पीएनएल में जो एक्सपेंस या इनकम गई है ना सर, उससे रिलेटेड टैक्स भी उतना ही जाना चाहिए पीएनएल के अंदर। बताओ मेरे पीएनएल में कितने रुपए की इनकम गई है? 25,000 रुपए की इनकम गई है अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मुझे बताओ सर अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम टैक्स एक्सपेंस कितना आ सकता है? 10,000 आ सकता है सर। 25,000 का 40%। सर मेरे पास तो यहाँ करंट टैक्स 30,000 का आ गया। अब बताओ क्या करूं मैं? सर अब मुझे डेबिट टैक्स इनकम में इतना क्रिएट करना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट क्या हो सके? न्यूट्रलाइज हो सके। तो इसका मतलब है सर रिवैल्यूएशन सरप्लस से डेबिट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट तो होती है, लेकिन जब आप एसेट को बेचते हो तो उसका रिवर्सल किससे होता है? पीएनएल के थ्रू होता है। किससे होता है? तो फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ डेबिट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किस पे करोगे सर जब रिवैल्यूएशन सरप्लस का हिसाब किताब चल रहा होगा? क्रिएट भी हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से करेंगे। रिवर्स अगर सर हमने एसेट को बेच दिया तो हम कहां से करेंगे?
प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट पे कितना टैक्स बनता है, मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है सर, 30। मेरा डेबिट टैक्स इनकम कितना है सर, तो बताएं मेरे पास नेट टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है। तो सर हमारे जहन में ये चीज ठहर गई कि जब हम डेबिट टैक्स क्रिएट कर रहे होते हैं, लायबिलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्रिएट करते हैं किससे, रिवैल्यू सरप्लस से। अगर रिवैल्यूएशन पे हो रही है सर, उसको रिवर्स करेंगे किससे, पीएनएल से, जब हम एसेट को क्या करेंगे, डिस्पोज कर रहे होंगे ऐसा। सर बट सर डेबिट टैक्स लायबिलिटी के लिए मैंने एक्सपेंस तो पीएनएल में चार्ज ही नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शामिर मुझे एक बात बता, जब मैं इस एसेट को बेच रहा हूं, क्या मेरे पास एंड पे मैचिंग कॉन्सेप्ट जिस चीज के लिए डेबिट टैक्स आया था वो इनेक्ट हो रहा सर, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर ऐसा। डिस्पोजल टेम्परेरी डिफरेंस है, चलो जी एक बच्चा अभी है, पहले काम करो उसको नोट कर लो क्योंकि लंबी पंचायत चलनी है अभी, ठीक है, पहले उसको नोट कर लो। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लंबी पंचायत चलाते। शाबाश जी, बड़े बेटा आ गया। अच्छा जी, अब आओ जरा दोस्त प्लीज बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे देखो। देखो सबसे पहले तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब आपने एसेट को रिवैल्यू किया, क्या कोई इनकम पीएनएल में गई, क्या कोई इनकम पीएनएल में गई, और जब तक इसको रिवैल्यू नहीं किया था कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर थे। जैसे ही आपने उसको रिवैल्यू किया कैरिंग अमाउंट ऊपर चली गई, यानी एक ऐसा इवेंट क्रिएट हुआ जिसने डेबिट टैक्स को ट्रिगर किया। वो डेबिट टैक्स ट्रिगर हुआ है एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जिसमें पीएनएल अफेक्ट ही नहीं हुआ है। तो डेबिट टैक्स का हिट कहां जाना चाहिए बताओ मुझे, रिवल्यूशन सरप्लस में जाना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए। तो हमने क्या किया सर, एक तरफ एसेट को रिवैल्यू किया, इमीडिएटली उसका डेबिट टैक्स डाल दिया हमने वहां, ठीक है। तो इसका मतलब है सर, ये हमें एक चीज पता चली कि जब भी एसेट रिवैल्यू होगा इमीडिएटली उसका डेबिट टैक्स चार्ज होगा, और वो डेबिट टैक्स कहां चार्ज होगा, रिवैल्यूशन सरप्लस में चार्ज होगा, ठीक है जी, डन हो गया। अच्छा फिर सर, फिर थोड़े पॉइंट के बाद, एक टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद हमने इस एसेट को बेच दिया 1,75,000 में। जब मेरे बच्चों मैंने इसको बेचा ना, तो मेरे पास अकाउंटिंग की टर्म्स में एक गेन राइज हो गया, कितने का, गेन राइज हो गया कितने का सर, मेरे पास गेन राइज हो गया 25,000 रुपीज का, डन। जब 25,000 रुपए का गेन राइज हुआ तो सर ये अकाउंटिंग का गेन है। टैक्स वाले की नजर में रिवैल्यूएशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है जी। तो उसने क्या किया सर, मेरे पास 1,75,000 रुपए की प्रोसीड्स हैं, 1,00,000 रुपए का मेरे पास सर टैक्स बेस था, 75,000 रुपए का गेन आ गया। इस 75,000 रुपए के गेन पे 40% के हिसाब से उसने 30,000 रुपीज का करंट टैक्स चार्ज कर दिया, डन हो गया। अब देखो मेरे पीएनएल में एक अजीब सा भद्दा सा इफेक्ट आएगा कि मेरे पास गेन आ रहा हो 25 का और उसका टैक्स आ रहा हो 30,000 रुपए का ऐसा, तो मेरे पीएनएल का तो बड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है जी। मैचिंग कॉन्सेप्ट को सत्यानाश हो जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि पीएनएल में जितनी गेन और लॉस जाए उसका उसका उतना ही टैक्स इंपैक्ट भी जाए, ठीक है जी। अब देखिए सर, अगर मैं 25,000 रुपए का गेन उतार रहा हूं पीएनएल में, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 10,000 का टैक्स होना चाहिए मैक्सिमम। अब मेरे पास टैक्स आ गया 30,000 का। अब मुझे याद आया कि यार मेरे पास एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मौजूद है जो मैंने क्रिएट की थी, किससे, रिवैल्यूएशन सरप्लस से, क्योंकि उस वक्त कोई पीएनएल का आइटम हिट नहीं हुआ था। अब सर मेरे पास आ गई एक मजबूरी कि मेरे पीएनएल में सर इनकम जा रही है 25,000 रुपए की और उसका टैक्स इंपैक्ट जा रहा है 30,000 रुपीज का। तो मुझे क्या करना है सर, अब इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स ऐसे करना है कि रिवर्स कहां से हो, ये पीएनएल से हो। कितना कितना अमाउंट है सर ये, तो बताएं सर, मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डेबिट करके जब डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट करूंगा तो इफेक्टिवली मेरे पीएनएल में 30,000 रुपए का एक टैक्स बर्डन जा रहा होगा करंट टैक्स के नाम से, और मेरे पास सर इमीडिएटली एक डेफर्ड टैक्स इनकम आ रहा होगा कितने का, 20,000 रुपीज का। ऐसा है क्या, ये बात समझ में आती है क्या, ये बात भेजे में बैठती है मेरे बच्चों, है ऐसा। अब बताएं सर, मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट किससे करूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस से। रिवर्स किससे करूंगा, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, पीएनएल से। अच्छा मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर इस एसेट को मैं रिवैल्यू नहीं करता, इफ नो रिवैल्यूएशन, अगर मैं इसको रिवैल्यू करता ही नहीं, तो मुझे बताओ सर मैं इसको बेचता कितने में, बेचता कितने में, 175 में। इसकी कॉस्ट कितनी होती, 1,00,000। गेन कितने का राइज होता, 75,000 का। टैक्स कितना देना पड़ता मुझे,
40%, 75 का कितना 30। पता है सर मेरे पास कितनी अमाउंट नेट बचती है सर? 45। ये चली जाती कहां पर? ये पीएनएल से चली जाती किसमें? रिटेन अर्निंग में। डन है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने रिवैल्यूएशन कर ली है, अब आपने सर इसको बेचा कितने में? 1.75 में। ऐसा बताएं इसकी कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चों? कॉस्ट कितनी है सर इसकी? 1 लाख है। कॉस्ट 1 लाख है या कैरिंग अमाउंट 1 लाख है? नहीं सर इसकी कैरिंग अमाउंट 1.5 लाख है। तो बताओ गेन कितना बुक हुआ पीएनएल में? गेन कितना बुक हुआ सर? 25,000 रुपए का। ऐसा ऐसा है। मुझे बताएं मेरे पास टैक्स, करंट टैक्स एक्सपेंस आया कितने का? करंट टैक्स एक्सपेंस आया कितने का? 30,000 रुपीज का। और सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आया, डेफर्ड टैक्स इनकम आई कितने की? 20,000 रुपए की। बताओ नेट क्या बचा मुझे? कितना? 10 से 15 ही? कितना बचता है ये नेट? कितना बचता है? 15। ये मेरे पास है नेट प्रॉफिट 15। अब बताएं सर मेरा कितना रुपए का रिटेन अर्निंग, सर कितने रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ जो मैं रिटेन अर्निंग में मूव करूंगा? 30 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ सर। सर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस मूव टू रिटेन अर्निंग कितने का? 30,000 रुपए का। मुझे बताओ मेरे रिटेन अर्निंग में टोटल फिगर कितनी है? 45,000। इसका मतलब है चाहे मैं रिवैल्यू करूं या ना करूं, इवेंचुअली मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम बढ़ रही है कितने की? 45,000 की। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं उसको रिवैल्यू नहीं करता तो मेरी इंटायर इनकम पीएनएल में जाती, ठीक है जी, और उसका इंटायर टैक्स का बर्डन भी पीएनएल में जाता। रिवैल्यू करने की वजह से सर मेरे पास 25,000 रुपए की इनकम पीएनएल में गिरी, ठीक है जी, 10,000 रुपए का टैक्स मेरे पास पीएनएल में आया और 30,000 रुपए मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफर करना पड़े रिटेन अर्निंग में। मैं फिर पूछ रहा हूं, दोनों का इंपैक्ट पीएनएल में डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल सर अगर आप इसको रिवैल्यू करो या ना करो 45,000 रिटेन अर्निंग में जा रहे हैं। डन। पूरी डिस्कशन की समरी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कहां से करोगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। किस दिन क्रिएट होगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? उसी दिन जिस दिन रिवैल्यू करोगे। रिवर्स कहां से करोगे? पीएनएल से करूंगा जब मैं उसको क्या करूंगा? डिस्पोज करूंगा। ऐसा है। ये केस 1 की हेडिंग डाल के अपने पास लिख लो। 3 केसेस है सर हमारे पास। जी मेरे बच्चों बड़े रिवैल्यूएशन से टैक्स कम पे करना पड़ा। नहीं 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 नहीं, देखो मुझे एक बात बताओ, ऐसा मैं ये चीज एडमिट कर रहा हूं कि मेरे पास जो एसेट की वैल्यू है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी मुझे इस एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स 1 लाख से ज्यादा मिलेंगे, और मैंने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, इनकम भी बुक कर ली, पीएनएल में नहीं बुक की, इक्विटी बढ़ा दी। तो याद रखो सर, किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर इक्विटी बढ़ती है, सिवाय उसके कि जब शेयर होल्डर पैसा लेकर आए, आपने टैक्स लाजमी चार्ज करना, ठीक है ना। चलिए सुने दोस्त, केस 2। तो 8 बजेगा था, अभी बज रहा है जी। मुझे बताएं केस 2 सर। मेरे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है, और ये भी अगेन जमीन है, लैंड है, 1 लाख। बताएं सर मैंने इसको जब परचेज किया होगा तो मैंने क्या किया होगा? पीपी डेबिट 1 लाख रुपए से, और कैश क्रेडिट कितने से? 1 लाख रुपए से। डन। सर इसके बाद मैंने इस एसेट को कर दिया रीवैल्यू। पीपी डेबिट कितने से जी? 50,000 रुपए से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? ग्रेड 50,000 रुपए से। डन। अब बताओ आपको लगता है कि इस पर डेबिट टैक्स बुक करना चाहिए? हाँ सर, जिस दिन हमने इसको रीवैल्यू किया उसी दिन हमें डेबिट टैक्स बुक करना चाहिए। तो हमने क्या किया सर? डेबिट टैक्स एक्सपेंस नहीं सर, डेबिट टैक्स एक्सपेंस नहीं, डेबिट टैक्स लायबिलिटी तो क्रेडिट करते हैं 20,000 से, आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करते हैं कितने से? 20,000। सिर्फ मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट जो आ रहा होगा, गौर से सुनना सर, उसका बैलेंस आ रहा था रिवैल्यूएशन पे 50,000 का, मैंने डेबिट टैक्स चार्ज कर दिया उसमें कितने का? 20,000 का। बताओ नेट ऑफ डेबिट टैक्स रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ कितने का? 30,000 रुपए का। ऐसा है?
डाल दिया ना, वो ओके कर दूंगा। जवाद इमरान, जी। अब बताओ सर, हुआ ये कि थोड़े टाइम बाद ना इस एसेट की वैल्यू नीचे आ गई। गौर से सुनना, इस एसेट की वैल्यू क्या हुई? नीचे आई। गौर से सुनना, जब इस एसेट की वैल्यू नीचे आई तो सर कुछ टाइम बाद इस एसेट की फेयर वैल्यू हो गई से 1,26,000 रुपए। अब बताओ मुझे क्या करना है, इसको डाउनवर्ड रीवैल्यू करना है। डाउनवर्ड रीवैल्यू करना है। क्या डाउनवर्ड रीवैल्यू करने से इस एसेट का पीएनएल का इंपैक्ट आएगा? इस एसेट ने 1,00,000 रुपए नहीं, अब तरीके से मैं बिल्कुल सुकून से देखना, लाख का खरीदा, 50 का रीवैल्यू किया, इसके अगेंस्ट ग्रॉस रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 50। अब मुझे बताओ, मैं इसको रीवैल्यू कर रहा हूं 1.5 लाख से, दोबारा नीचे लेकर आ रहा हूं 1,26 पे। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब ये 1,26 पे आएगा तो मेरे पास क्या पीएनएल हिट होगा? क्या पीएनएल हिट होगा? नहीं सर, पीएनएल हिट होना नहीं चाहिए उसूलन। क्यों? क्यों हिट नहीं होना चाहिए? सर सीधी सी बात है, मेरे पास ग्रॉस में 50,000 रुपए का रीवैल्यू सरप्लस पड़ा है, क्या पीएनएल हिट होगा? अच्छा, क्या डेफर टैक्स एडजस्ट होगा? और अगर डेफर टैक्स एडजस्ट होगा तो इसका मतलब भी पीएनएल तो हिट नहीं हुआ। फिर अब बताओ, इस डेफर टैक्स की एडजस्टमेंट भी कहां से होगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस से होगी। तो बताओ, मैं एक एंट्री पास कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इस एसेट को कर रहा हूं डाउनवर्ड रीवैल्यू। क्या करूं सर मैं? सर मैं कर रहा हूं पीपी क्रेडिट कितने से? 24,000 से। और क्या करूं सर मैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 24 से। अब इमीडिएटली आपका देखिए नेट रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना रहेगा, यानी ग्रॉस रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना रहेगा? 26। बता 26 पे कितने रुपए का डेफर टैक्स बनता है? 26 पे कितने रुपए का डेफर टैक्स बनता है? कितना? 10,400। अच्छा, मेरे पास डेफर टैक्स है कितने का? डेफर टैक्स लायबिलिटी है कितने की? डेफर टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस है कितना? 20,000। बताओ मुझे इसको रिवर्स करना है, क्या करूं मैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 9,000। 9,600 से रिवर्स कर दूं ना मैं? 10,400 पे लेके आना है ना? 9,026 से नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 24 से होगा ना, एक 26 पे लेकर आना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास मैंने 9,600 से रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स कर दिया, सॉरी डेबिट टैक्स लायबिलिटी रिवर्स कर दी। मुझे बताएं इसको मैं कहां चार्ज करूं सर? पहले तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करें पीपी की वजह से 24, और दूसरी तरफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की एडजस्टमेंट डाल दें कितने से? 9,600। अब सुनो 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 सुनो, बताओ जब इस एसेट को आपने डे 1 पे रिवैल्यू किया था 50,000 आए थे, इमीडिएटली उसका डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट यहां आ गया। ये डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ कितने से? 24 से। इमीडिएटली इसके डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट दूसरी साइड पे आ गया। डन। इसका मतलब है सर, जब मैं इसको डाउनवर्ड रिवैल्यू करूंगा और ऐसे डाउनवर्ड रिवैल्यू करूं कि मेरा पीएनएल अफेक्ट ना हो, तो याद रखिएगा कि डेफर्ड टैक्स भी पीएनएल को अफेक्ट नहीं करेगा। इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किससे हो रही है? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। रिवर्स किससे हो रही थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अगर डिस्पोजल हो तो किससे रिवर्स होगी? और अगर सर सिर्फ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो तो सर रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही रिवर्स होगी। ऐसा अब पता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हमेशा किससे होगी रिवैल्यूएशन के केस में? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। रिवर्स किससे होगी? अगर बेचोगे तो पीएनएल से, और अगर सर आपने उसको डाउनवर्ड रिवैल्यू किया तो सर फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जब तक ओसीआई को हिट कर रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस को हिट कर रहा है, तब तक हम क्या करेंगे सर? सर रिवैल्यूएशन सरप्लस में उसका रिवर्सल लेके जाएंगे हम, पीएनएल को हिट। अभी तक बताओ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का रिवर्सल हमने एक ही केस में पीएनएल में देखा है, किसमें? जब एसेट क्या होगा? डिस्पोज होगा। बताओ क्रिएट किससे होगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवर्स भी रिवैल्यूएशन सरप्लस से होगी, सिवाय एक केस के, जब आप उसको क्या करो? डिस्पोज करो। ऐसा डिस्पोज करोगे तो रिवर्सल कहां से करना पड़ेगा? अब बताओ सर, क्या मेरे कोई पीएनएल का इंपैक्ट क्रिएट हुआ इसमें? जी। तो सीधी सी बात है ना, फिर तो पीएनएल में लॉस भी जा रहा होगा ना, तो फिर हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को भी ऐसे एडजस्ट करेंगे पीएनएल हिट हो। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, सिंपल सिंपल 3 केसेस हमने याद रखने हैं। बताओ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किससे होती है? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। रिवर्स किससे होती है? अगर डिस्पोजल करोगे तो पीएनएल से। 9600 कहां से आया?
माफ करे यार, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर दी। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस था 20,000, वो बुक हुई थी 50,000 रुपए। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ 26,000 रह गया है। 26 कहां से आया? 1,00,000 की वैल्यू, 1,26,000 की वैल्यू है, 1,00,000 की कॉस्ट थी, 26,000 रुपए रिवैल्यूएशन सरप्लस रह जाना चाहिए। उस पर 26,000 रुपए डेफर्ड टैक्स 10,400 रुपए का रह जाना चाहिए। मेरे पास डेफर्ड टैक्स पड़ा हुआ कितने का है? 20,000 का। अगर मैं इसको सर 9600 से रिवर्स करूंगा तो ही जाके 10,400 पे पहुंचेगा। ऐसा दूसरे तरीके से सर मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है कितने का? 24,000 रुपए का। इस पे डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट कितना बनता है? 9600। ऐसे भी देख सकते हो। ऐसा इसको बेचेंगे तो फिर सर हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का रिवर्सल किससे होगा? फिर पीएनएल से होगा। आए जरा सर एक दो सवाल देखें इसके ऊपर। तैयार हो? हाँ बिल्कुल बोलते हैं सर, फिर बिल्कुल बोलते हैं, कॉपी कर लो। चलो जी, मेरे सवाल का आपने जवाब देना है। सर मेरे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट जमीन है सर 2.5 लाख रुपए। ये मैंने खरीदा है 1 जनवरी 2017 पे। ठीक है जी। सर इसकी फेयर वैल्यू हो गई 2,90,000 ऑन 31 दिसंबर 2017। सर इसको फिर हमने रिवैल्यू किया, ये 2,60,000 पे आ गया और ये आया 31 दिसंबर 2018 पे। और सर फिर हमने इसको बेच दिया 2,85,000 पे, सोल्ड एट 285,000 सर से 30 नवंबर 2019 में। ठीक है जी, शाबाश सर। मुझे टैक्स रेट इसका 40% है। मुझे जर्नल एंट्रीज बना के दो, शाबाश। कर लिया मेरे बच्चों? डन। सर हम रिटेन अर्निंग ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस करने से पहले। नहीं, यही तो मैंने सवाल में फंसाया इसीलिए था कि आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो जाए। देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट ग्रॉस पे देखनी है, ठीक है ना? ग्रॉस पे देखनी है बिफोर चार्जिंग इट टू पीएनएल, ठीक है ना? सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास सबसे पहले पीपी डेबिट कितने से, कितने का मैंने खरीदा होगा? सर 2.5 लाख का। सर मेरे पास कैश क्रेडिट कितने से? 2.5 लाख। सिर्फ दो अकाउंट्स बना के चलो अपने पास ताकि तुम्हारा ना जाविया बिल्कुल सही रहे। एक हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस हो, एक हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो। ठीक है जी। अब बताइए, मेरे पास एंट्री मैंने पास किया है 1 जनवरी 2017। इसके बाद सर मेरे पास 31 दिसंबर 2017। सर मैंने इसको पहली दफा रिवैल्यू किया तो क्या करूं सर मैं? पीपी डेबिट कितने से? 40,000 से। और जैसे ही एसेट रिवैल्यू हुआ इमीडिएटली सर उसका हिट जाना है किसमें? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में। सर ये मेरे पास पीपी की वजह से रिवैल्यूएशन आई है 40 की। ठीक है जी। खुला खुला चला दे। सर बताएं, मेरे पास पीपी की वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई है 40 की। ठीक है जी। सर 40 की रिवैल्यूएशन सरप्लस आए। अब बताओ इसी पे मैं क्या करूं? डेबिट टैक्स चार्ज कर दूं? सर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से? 40% के हिसाब से 16,000। और मेरे पास डेबिट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 16,000। अब बताएं सर, मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नाम पे 16,000 यहां से कटे और सर मेरे पास यहां पर रिवैल्यूएशन सरप्लस से 16,000 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गई। डन हो गया। अब बताएं सर, मेरे पास ग्रॉस बैलेंस रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है? ग्रॉस बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 40,000 रुपए। ग्रॉस बैलेंस 40,000 रुपए। ग्रॉस बैलेंस 40,000 रुपए। नेट कितना पड़ा हुआ है? 24,000। ये दिमाग में रखना। अब बताओ, ये 290 से 260 पे आ गई 31 दिसंबर 2018 में। याद रखना, जब भी रिवैल्यूएशन होगा डेबिट टैक्स लायबिलिटी का इंपैक्ट आएगा, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ। ठीक है जी। अब बताएं
31 दिसंबर 2018 पे फिर मैं एंट्री पास कर रहा हूं सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से? 30,000 से। और सर मेरे पास पीपी ग्रेड कितने से? 30,000। ऐसा बताओ ग्रॉस बैलेंस कितना पड़ा रिवैल्यूएशन सरप्लस में? ग्रॉस बैलेंस 40। इसका मतलब है सर ग्रॉस 40 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास ये अमाउंट जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में चार्ज हो सकती है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूं सर, इसको डेबिट कर दूं कितने से? 30,000 पीपी। अब बताओ सर, जैसे ये रिवैल्यूएशन सरप्लस हिट हुआ है, मुझे डेबिट टैक्स भी एडजस्ट करना पड़ेगा। डेबिट टैक्स लायबिलिटी रिवर्स करना पड़ेगी कितने से? 30,000 का 40%। सर 30,000 का 40% कितना? 12,000। क्रेडिट क्या करूं सर मैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर दें कितने से? आप बताएं सर, 12,000 से ये कटा और 12,000 यहां आ गए। मुझे बताओ सर, मेरे पास अब नेट बैलेंस कितना बचा हुआ है सर? 6,000 बचा हुआ है नेट। नेट और ग्रॉस कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस है? 10,000 है ग्रॉस। ग्रॉस 10 बचा हुआ है। नेट कितना बचा हुआ है? नेट कितना बचा हुआ है बेटा? ग्रॉस 10 रह गया ना यार। नेट कितना रहेगा? 6,000। चलो जी, ट्रांसफर टू रिटेनिंग क्यों नहीं करें आपने सवालों में? हमजा कौन से वाले को बेटा? जब बेचेंगे तब रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा ना। अभी तो हम नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स देख रहे हैं ना। जब तक हम एसेट बेचेंगे नहीं, हम रिटेन अर्निंग को, सॉरी, रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट होता तो एक पोर्शन हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस का रिटेनिंग में जा रहा होता ना। अभी तो हम सिंपली ये देख रहे हैं कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेनिंग और डेबिट टैक्स की मूवमेंट। अभी हमने डेप्रिशिएबल एसेट को नहीं देखा। क्लियर है? जब मजीद बात करें बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास ग्रॉस बैलेंस बचा हुआ है 10,000 का, नेट बचा हुआ है 6,000 का। अब बताओ, मैंने इसको बेचा? मैंने इसको कितने में बेचा? 31 दिसंबर 2019। अच्छा, 30 नवंबर को खरीदा। फर्क इतना को पैदा नहीं है थे। सर कैश डेबिट कितने से? 285,000। फिर पीपी ग्रेड मेरे पास कितने से बेटा? 260। और गेन ऑन डिस्पोजल कितने से? 25,000। डन है। अब बताओ मेरे बच्चों, इस गेन पे मुझे देना पड़ेगा करंट टैक्स। इस गेन पे देना? नहीं नहीं सर, नहीं 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 सर, देखिए हमने इस गेन पे नहीं देना। मुझे बताया हमारे पास सेल प्रोसीड्स हैं कितनी? सर मेरे पास सेल प्रोसीड्स हैं 285। बताओ इस एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 2.5 लाख। बताओ टैक्स के हिसाब से इसकी जेन्युइन गेन कितना है? गेन एज पर टैक्स अथॉरिटी जी 40%। बेटा आगे वाला सिनेरियो थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग हाजिर रखना। ऐसे ही है। ये आ गया मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस, ऐसा। तो बताओ मैं एंट्री पास करूं, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से? 14,000। और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट कितने से? 14,000। डन। अब बताओ सर, मुझे याद आया मैंने एसेट बेच दिया है। अब मैंने दो काम करने। एक तो जब आपने एसेट बेच दिया तो जितना डेबिट टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस पड़ा है सब पीएनएल में डाल दें। सब पीएनएल में डाल दें। डेबिट टैक्स इनकम कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 4,000 रुपए का। ये तो आप उठा के सीधा सीधा डाल दें पीएनएल में। डेबिट टैक्स लायबिलिटी डेबिट कितने से? 4,000। डेबिट टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से? 4,000। डन। इसके फौरन बाद मेरे पास सर जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बाकी मानदा अमाउंट है, ये भी मुझे मूव कर देना चाहिए किधर? रिटेन्ड अर्निंग में। कितना नेट बैलेंस पड़ा हुआ है सर? 6,000। तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कितने से? सॉरी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेनिंग क्रेडिट कितने से? 6,000 से। क्या करूं सर? अब बताओ सर, अगर मैं पीएनएल बनाऊं या मैं टैक्स रिकंसिलिएशन बनाऊं, बताओ मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट
अकाउंटिंग प्रॉफिट था कितने का? 25 इंटू 40% क्या आ रहा है? 10,000। करंट टैक्स एक्सपेंस कितना? 14,000। डेफर्ड टैक्स इनकम कितनी? 4,000। नेट कितना आ रहा है सर? ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का? बड़े एक स्टेप और। ऐसा? जी जनाब, बड़े हम तीसरे केस देखें, डेप्रिशिएबल एसेट को देखें। डेप्रिशिएबल एसेट को देखें। बड़ा गंदा फड्डा चल रहा है भाई। एक बंदे ने आई कैप के काउंसिल मेंबर के बारे में बहुत गलत बात लिख दी है। अल्लाह माफ करे। A member of ICAP, we should be making institute more transparent. इसकी हमने भी नीचे जवाब दिया, चेक तो करो। एक आईडी की बकवास कर रही। चलो जी यार, सुबह किसी ने डाला था कि बैंकर्स इक्विटी नाम का एक सेटअप था, उसमें किसी किसी जो है वो काउंसिल मेंबर का, दो आई नो द नेम बट आई वोंट नेम हिम, उन्होंने जो है वो फ्रॉड किया था, प्ली बार्गेन लिया था, और करंटली वो आईकैप को सर्व भी कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ अ काउंसिल मेंबर। प्ली बार्गेन इज इफेक्टिवली एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट, ठीक है ना, एंड वंस अ पर्सन हैज एक्सेप्टेड द गिल्ट, तो फिर उसके बाद आई डोंट नो क्या हिसाब किताब है, लेकिन माफ करे सर, जो भी पीएनएल हिट होता तो हम डेफर्ड टैक्स भी उसी से क्रिएट करते हैं सर। चलो जी आए जरा सा थर्ड केस पे। लेकिन मुझे ये मतलब अजीब लगा कि एक दूसरे की बजाने की खातिर ना लोग मतलब किस एक्सटेंड पे आ रहे हैं कि प्ली बार्गेन लिया, इसको क्यों बनाया। चलो खैर सर, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास एक प्लांट है, इस दफा प्लांट है, प्लांट एक डेप्रिशिएबल एसेट होता है, ऐसे ही है मेरे बच्चों, प्लांट एक डेप्रिशिएबल एसेट है। मैंने पीपी डेबिट किया 1 लाख से, ठीक है। फिर सर मेरे पास कैश क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। डन, यही है बाबू, पक्का? ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्या हो गया है, क्या हो गया था, किस कब कब मोहल्ले की आंटियां बैंक देखने पहुंच जाएंगी। अच्छा बैंक। चलिए जी, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। सर अज्यूम करें एसेट की लाइफ 5 साल, ठीक है, तो बताओ मैं इसको साल के एंड पे डेप्रिशिएट करूंगा। अज्यूम करते हैं 1 जनवरी 2010 को लिया मैंने, सर इसको मैं डेप्रिशिएट करूंगा साल के एंड पे, 31 दिसंबर को मैंने इसको डेप्रिशिएट किया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 20,000 रुपए से, और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 20,000 रुपीज। डन। अब एक अकाउंट में बना रहा हूं पीपी का, एक अकाउंट में बना रहा हूं रीवैल्यूएशन सरप्लस का, एक अकाउंट में बना रहा हूं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, ठीक है जी। अब बताएं सर मैंने पीपी खरीदा कितने का था? 1 लाख का, ठीक है जी। अब इस पर डेप्रिसिएशन में ही चार्ज कर दूं, डेप्रिसिएशन कैसे? 20,000। अब बताएं सर बारी आई इसको रिवैल्यू करने की, जब इसको टैक्स बेस का भी सही है ना, खड़े हो कहां पे लिखा है कि ये तो बता
मुझे साफ नजर कहाँ पे लिखा है ये तो, अच्छा मैं बता देता हूँ, रुक जाऊंगा तो मैं पर्सनल मैसेज करता हूँ ताकि पब्लिक में ना फैले, कर देता हूँ। चलो जी, अब बताएं सर मेरे पास पीपी डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस, अच्छा सर मेरे पास, सॉरी मैंने पीपी को डेप्रिशिएट कर दिया, अब मैं इसको कर रहा हूँ रिवैल्यू। अज्यूम करो अब ये रिवैल्यू होने जा रहा है कोई 1,40,000 रुपए में, कितने पे? तो बताओ 1,40,000 पे इसको रिवैल्यू करने के लिए मैं करूंगा क्या? सर मैं क्या करूं, पीपी डेबिट कितने से, 80,000 पे पीपी खड़ा है, कितने पे लेके जाना है? 1,40 पे क्या करूं? 60,000 डेबिट और ऐसा। अब बताओ सर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस आ गया कितने का? अब जैसे 60,000 इधर आया, फौरन से मेरे जहन में आया कि यहां पर डेबिट टैक्स आना चाहिए, फौरन से ट्रिगर हुआ कि जब मेरे पास 60,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, यहीं पे इसका डेबिट टैक्स आना चाहिए। तो बताओ मैंने क्या एंट्री पास की? सर रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से? 60,000 का 40%, कितना? 24,000। और सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 24,000। डन हो गया। अब बताएं सर मेरे पास यहां पर रिवैल्यूएशन सरप्लस आया कितने का? 60,000 रुपए का। बेटा बोर्ड पे लिखना अच्छे तरीके से। सर मुझे एक बात बताएं, फिर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक हुई कितने से? 24 से। बताएं सर मेरे पास ऐसा, मैं आपसे बड़ा बेसिक सा एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास एसेट अपनी कैरिंग अमाउंट से कितना ऊपर है? वो कैरिंग अमाउंट जब ये एसेट डेप्रिशिएट, सॉरी ये एसेट रिवैल्यू नहीं होता, ये एसेट किस वैल्यू पे आ रहा होता? अगर ये रिवैल्यू नहीं होता, ये किस वैल्यू पे आ रहा होता? 80,000 पे आ रहा होता। ऐसे ही 80,000 पे आ रहा होता। ऐसा अभी कितने पे आ रहा है? 1,40 पे। कितना ऊपर है ये? 60,000। देखें मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में ग्रॉस 60,000 मौजूद है, इसको नेट ऑफ टैक्स कर दो, 60% से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है मेरे पास? सर क्या ये 36,000 आ रहा है? रिपोर्ट हो रहा है पक्का? अब सुनो सर, मुझे बताया इस एसेट की लाइफ कितनी रह गई रिमेनिंग? इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है? 4 साल। कितनी रह गई है? 4 साल। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगले साल का डेप्रिसिएशन गौर से देखना, 31 दिसंबर 2011, गौर से देखना, पूरा हिसाब किताब देखना है तुमने। सर मैंने एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4। देखे जी, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना? कितना? 35,000। और अलाउंस क्रेडिट कितने से? मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितने रुपए का एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज हुआ है? 35,000 रुपए का। तो मुझे इसके लिए टैक्स रिलीफ भी पीएनएल में क्रिएट करना है 40% के हिसाब से। क्या मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? क्लियरली आ रही है मेरी आवाज? मुझे बताएं सर, क्या मुझे डेफर्ड टैक्स, सॉरी क्या मैंने सर कितने रुपए का टैक्स रिलीफ पीएनएल में क्रिएट करना है? कितना रुपए का रिलीफ मैंने टैक्स पीएनएल में क्रिएट करना है सर? टैक्स रिलीफ कितना क्रिएट करना है मैंने? 14,000 रुपीज का। अब गौर से देखना सर, अब गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, सर मेरे पास टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना है? कितना भैया टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन? अकाउंटिंग के हिसाब से तो डेप्रिसिएशन 35 आ गया ना, मुझे बताना टैक्स के हिसाब से कितना होता? सर टैक्स के हिसाब से 20,000 का डेप्रिसिएशन होता, तो 20,000 रुपए पे रिलीफ कितने का मिलता? 20,000 पे रिलीफ कितने का मिलता? तो सर मेरे पास करंट टैक्स एसेट डेबिट कितने से? 8,000 से, जो कि इफेक्टिवली 20,000 का कितना परसेंट है? जो कि इफेक्टिवली 20,000 का 40% है, दैट इज 8,000। और करंट टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से? 8,000 से। सर ये तो मजा नहीं आया, ये तो मजा नहीं आया, यहां तो पूरे 14,000 का रिलीफ आना चाहिए था, जबकि एफबीआर ने रिलीफ कितने का दिया? मैं सिर्फ, बाकी रिलीफ कहां से क्रिएट करें? बाकी रिलीफ कहां से क्रिएट करें? बाकी रिलीफ कहां से क्रिएट करें? कहां से क्रिएट करें बाकी का रिलीफ? सर आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से बाकी का रिलीफ क्रिएट करेंगे। बताओ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है कितने की? कितने की है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी?
कितने की पड़ी हुई है? कितने की पड़ी है डेबिट टैक्स लायबिलिटी? 24 की। रीवैल्यूएशन सरप्लस नेट कितने का पड़ा हुआ है? नेट कितने का पड़ा हुआ रीवैल्यूएशन सरप्लस? 36 का। सर जब आप एसेट को डेप्रिशिएट करते हो तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आहिस्ता आहिस्ता निकाल के पीएनएल सॉरी रिटेनिंग में लेके जाओगे? मुझे बताओ कितने रुपए का मेरे पास नेट रीवैल्यूएशन सरप्लस खड़ा हुआ है? 36 का। बताओ इसमें से मैं कितना अमाउंट रिटेन अर्निंग में लेके जाऊं? और एट द सेम टाइम सर मैं इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को भी थोड़ा सा रिवर्स करूंगा। सर मेरा गौर से देखना मेरे बच्चों, लिखेगा नहीं कोई भी। बताएं सर मेरे पास इस एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है इस डेप्रिसिएशन के बाद? इस डेप्रिसिएशन के बाद मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है? सर मुझे बताएं इसका टैक्स बेस कितना है? हाँ 60। मुझे बताएं मेरे पास सर डिफरेंस कितने का? पता है 45 पे 40% के हिसाब से डेबिट टैक्स कितना बनता है? 18। मेरे पास डेबिट टैक्स लायबिलिटी है कितने की? 24। मुझे कितने रुपए की डेबिट टैक्स लायबिलिटी रिवर्स करनी है? 6000 रुपए की। मेरे बच्चों अगर मैं इसको 6000 से रिवर्स करूं तो मुझे बताओ ये रिवर्सल पीएनएल में जाना चाहिए या ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाना चाहिए? फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने 35,000 रुपए का डेप्रिसिएशन पीएनएल में डाला है, 35,000 रुपए का डेप्रिसिएशन पीएनएल में डाला है। मुझे टैक्स रिलीफ कितना क्रिएट करना है पीएनएल में? 14,000। करंट टैक्स से मेरा कितना रिलीफ क्रिएट हो रहा है? 8,000 रुपए का। बाकी का रिलीफ मुझे डालना कहां है? पीएनएल में डालना है। कहां से लेके आऊं वो रिलीफ? डेबिट टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके आएगा वो रिलीफ। सर रिवर्स करने के बाद वो रिलीफ कितना आना चाहिए? 6,000। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं इस तरह भी कैलकुलेट कर लूं कि 1,05,000 करंट कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस 60 है, 45,000 रुपए का मेरे पास टैक्सेबल डिफरेंस रह गया। इस पे 40% लगाऊं तो मेरे पास डेबिट टैक्स लायबिलिटी 18,000 की हो जानी चाहिए। मेरे पास है कितने की? 24 की। कितना रिवर्स करूं इसको? 6,000 रुपए। आप हर एंगल से देखें तो आपको कितना नजर आ रही है? 6,000। तो मुझे एक बात बताएं सर, मैं 6,000 रुपए से इसको रिवर्स करूं, एंट्री क्या पास करूं? डेबिट टैक्स लायबिलिटी डेबिट कितने से? 6,000। डेबिट टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से? 6,000। बताओ मेरे बच्चों डेबिट टैक्स लायबिलिटी रिवैल्यूएशन की वजह से क्रिएट होती है। कहां से क्रिएट करते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। 3 रीजन की वजह से वो रिवर्स होती है। वो कौन से 3 रीजन है? डिस्पोजल, कहां से रिवर्स करोगे? पीएनएल के थ्रू। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, कहां से रिवर्स करोगे? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कहां से रिवर्स करोगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस से। और सर डेप्रिसिएशन की वजह से, जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है उसकी वजह से भी रिवर्सल कहां से आएगा? पीएनएल से आएगा। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन सरप्लस पे डेबिट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट रिवैल्यूएशन से ही होती है, रिवर्स हमेशा पीएनएल से होगी, सिवाय एक केस के। कब? जब डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा हो और पीएनएल हिट ना हो रहा हो। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? जी क्लियर है? अब बताओ मैंने सर डेबिट टैक्स लायबिलिटी कितने से रिवर्स की? कितने से? बताओ मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का चार्ज हुआ पीएनएल में? 35। मुझे सर पीएनएल में टैक्स रिलीफ चाहिए कितने का? कितने का रिलीफ चाहिए? 35,000 इंटू 40% कितने का? 14,000। सर मेरे पास कितने रुपए का रिलीफ करंट टैक्स के नाम पे आ जाएगा? 8,000 का। कैसे आया ये? क्योंकि एफबीआर सर मुझे आज भी डेप्रिसिएशन कितना अलाउ करेगा? 20 पे रिलीफ कितना बन रहा है? मुझे तो रिलीफ 35 के हिसाब से चाहिए ना। एफबीआर ने सिर्फ मुझे 20 के हिसाब से रिलीफ दिया, तो बाकी का आर्टिफिशियल रिलीफ कहां से क्रिएट करूंगा? डेबिट टैक्स लायबिलिटी के रिवर्सल से। अब बताएं मैं डेबिट टैक्स लायबिलिटी रिवर्स कर रहा हूं कितने से? 6,000 से। अब बताओ एक एंट्री अभी भी इसमें कम है, वो किस चीज की है? सर ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेनिंग। बताओ कितने रुपए का नेट रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे पास पड़ा है? नेट 36 का। हर साल बताओ इसमें से कितना अमाउंट निकालूं? 36 डिवाइड बाय 4 कितना? 36 डिवाइड बाय 4 कितना? 9,000। क्या एंट्री पास करूं सर? गौर से देखना बेटा। रिटेन्ड अर्निंग्स एंट्री पास करूं, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से? 9,000 से। और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कितने से? मेरा बड़ा बेसिक बच्चों वाला एक सवाल है। आपको नहीं लगता हर साल यहां से 9,000 निकलते जाएं 9,000? कैमरे वालों नजर आ रहा है तुम लोग? क्या कैमरे में नजर आ रहा है? ये बोर्ड नजर आ रहा है कैमरे में? हैं? ये बोर्ड नजर आ रहा है कैमरे में? ये बताओ पहले। नहीं, किसको दिखा रहा है? अभी नजर आ रहा है? अभी नजर आ रहा है? ये वैल्यूज नजर आ रही है? ये वैल्यूज नजर आ रही है? नो, छोड़ो बेटा, यहां देख लो। मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, यहां देख लो, छोड़ दो, मैं यहां बता रहा हूं। गरक करो, गरक करो, गरक करो।
मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास सर कितने रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे पास मौजूद है नेट ऑफ डेफर टैक्स? 36 का। हर साल मैं इसमें से कितनी अमाउंट निकालूंगा? 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000। कितने सालों में खत्म हो जाएगा? कितने सालों में खत्म हो जाएगा? 4 सालों में, यानी टोटल 4 सालों में खत्म हो जाएगा। डेफर टैक्स लायबिलिटीज मैं हर साल 6-6 हजार करके निकालूंगा, कितने सालों में ये खत्म हो जाएगा? 4 सालों में। इसका मतलब ये है कि सर मुझे अब एक सीक्वेंस फॉलो करनी है। जब भी मैं सर एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा, इमीडिएटली इस डेप्रिसिएशन के बाद ये डेप्रिसिएशन होगा टोटल, दिस इंक्लूड्स इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, भाड़ में गया। आपने सिंपली क्या करना है, जो टैक्स डेप्रिसिएशन है उस पर बुक कर लोगे क्या चीज? करंट टैक्स। ऐसा करंट टैक्स किस पे मिला मुझे? टैक्स डेप्रिसिएशन में। टैक्स डेप्रिसिएशन कितना था? 20 का। उस पर मुझे मिल गया 8,000 रुपए का करंट टैक्स। ऐसा मुझे तो सर रिलीफ 35,000 रुपए चाहिए ना। अब बताएं सर मेरे पास अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का फर्क कितना? 15,000। सर अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, टैक्स का प्रॉफिट, टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा। डिफरेंस कौन सा होता है? डिडक्टेबल डिफरेंस। डिडक्टेबल डिफरेंस में हम क्या बुक करते हैं? डेफर्ड टैक्स इनकम। सीधा सीधा मैं क्या करूं सर, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूं कितने की? 6,000 रुपए की। कैसे आई सर? 15,000 रुपए का डिफरेंस है तो मल्टीप्लाई करो उसको 40 से, कितना आ रहा है? अब बताएं सर मेरे पास सिंपल 6,000 रुपए आ जाएंगे डेफर्ड टैक्स इनकम। अब मुझे बताओ सर, इफेक्टिवली आप ये कह रहे हैं कि हर साल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को आप रिवर्स करोगे कहां पर? पीएनएल में। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो नेट 36,000 रुपए पड़े हुए। हर साल मैं इधर से कितनी अमाउंट निकाल के रिटेनिंग में डालू? 9,000। ऐसा। अब मैं बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं। मुझे बताओ अगर मैं इस एसेट को रिवैल्यू नहीं करता, बताओ कितने रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन मेरी बुक्स में जाता? टोटल एक्सपेंस 20,000 रुपए का जाता। ऐसा। अब बताओ मेरे पीएनएल में कितने रुपए का एक्सपेंस गया? 35 का। ऐसा। ये गया 35 के बाद सर मेरे पास 6,000 रुपए की डेफर्ड टैक्स इनकम आई। नेट करो कितने रह गए? कितना? 29। 9,000 रुपए का मेरे पास सर रिटेन अर्निंग में एक और अमाउंट गया, कितना रह गया? 20,000। ऐसा। नेट जो 20,000 पहले आ रहा था अब भी 20,000 ही आ रहा है। ठीक है जी। ऐसा मेरे बच्चों, 9,000 इंक्रीमेंटल डेप्शन तो 15,000 है। नेट ऑफ टैक्स करो बेटा ऐसा नहीं, इंक्रीमेंटल डेप्शन को नेट ऑफ टैक्स करो। जानी करो नेट ऑफ टैक्स, इसको क्या आ रहा है देखो। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं रिकंसिलिएशन बनाने जाऊं, मेरे पीएल में सिर्फ एक ही हिट गया, कितने का? 35,000 रुपए का। बताओ इस पे मेरे कितने रुपए का टैक्स रिलीफ बनेगा? मैं कह सकता हूं सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट नेगेटिव कितने? 14,000। बताएं सर मेरे पास करंट टैक्स इनकम कितने की? 8,000। मेरे पास डेफर्ड टैक्स इनकम कितने की? कितने की? 6,000। कितने हो गई? 14,000। सर अगर मैं एक प्रैक्टिस जहन में बिठा लूं ना कि मैंने हर साल के एंड पे 4 काम करने, तो मुझे कभी भी इसमें इशू नहीं हो। हर साल के एंड में मैंने क्या करने? 4 काम। पहले मैंने करना है एसेट को डेप्रिशिएट। ठीक है जी। एसेट को करना है मैंने डेप्रिशिएट, ये कर दिया मैंने। फिर मैंने सर करंट टैक्स इनकम बुक करनी है टैक्स डेप्रिसिएशन के ऊपर। डन, खत्म हो गया। मुझे बताएं टैक्स डेप्रिसिएशन कितना था? 20। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 15। कौन सा डेप्रिसिएशन ज्यादा है? अकाउंटिंग ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 15,000। सर 15,000 अगर ज्यादा है तो सर मेरा टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट कम, टैक्स प्रॉफिट डिडक्टेबल डिफरेंस। बताओ 15,000 पे लगाओ जरा 40% का रेट। सर आप डेफर टैक्स लायबिलिटी रिवर्स करके डेफर टैक्स इनकम बुक कर लेना, ये तीसरा काम करोगे। चौथा काम, सर जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास नेट उस पे बेसिस पे पड़ा है, आप उसको क्या करो सर? सर मूव करो किसकी तरफ? रिटेन अर्निंग के थ्रू। अब मुझे एक बात बता, एक चर्सी अभी भी बैठ के सोच रहा है कि 15,000 का वो था रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसको मूव करना चाहिए था ना। 15,000 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन था। ओ भाई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 15,000 था, बिल्कुल मूव करना चाहिए था, लेकिन मेरा सर रिवैल्यूएशन सरप्लस इसमें नेट ऑफ टैक्स पड़ा हुआ है। बताओ नेट ऑफ टैक्स मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ रहा है? 36,000। में उसी को मूव करूंगा ना। ठीक है जी, सेट है। ऐसा 4 काम क्या करोगे? चार्ज डेप्रिसिएशन। नंबर 2, कैलकुलेट करंट टैक्स ऑन अकाउंट, कैलकुलेट करंट टैक्स ऑन टैक्स डेप्रिसिएशन। नंबर 3, सर कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स इनकम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन। फिर सर मेरा एक सवाल है सर, और तो सुनो, बहुत टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं मैं, पहले इसको कॉपी करो। मैं आपको बताता हूं आपका एग्जामिनर कहां आपके दिमाग से खेलता है।
एक पॉइंट जो मुझे ध्यान में रखना है सर, एक पॉइंट जो मुझे ध्यान में रखना है, 6000 का इम्पैक्ट फिर से एक्सप्लेन कर दें। आंसर आसान चीज। मुझे एक बात बताओ सर, आपके एग्जामिनर ने आपसे कहा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 35,000। टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। मुझे बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 15,000। कौन सा डिफरेंस है? टैक्सेबल डिडक्टेबल? टैक्सेबल डिडक्टेबल। सर कौन सा डेप्रिसिएशन ज्यादा है? सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम। अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी कम, डिफरेंस कौन सा? डिडक्टेबल। डिडक्टेबल डिफरेंस पे डेबिट टैक्स इनकम आनी चाहिए। कितने की? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 40% कितना होता है? 6,000। ऐसा? आप सुनो और सुनो, मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन दिसंबर 2011 में हुई है 2010 में हुई है? दिसंबर 2011 सर, जो वो है रिवैल्यूएशन, वो 2010 में हुई है 11 में हुई है? इसका मतलब है 11 में तो नहीं हुई है ना। अगर मैं आपको सवाल का सिर्फ ये हिस्सा आपको कहूं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 35,000 है, टैक्स डेप्रिसिएशन 20,000 है, ये बताऊं ही नहीं कि एसेट रीवैल्यू हुआ है, ये बताऊं ही नहीं आपको। आपको कहूं कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 35 और टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? 20। ठीक है जी, तो मुझे बता दोनों का डिफरेंस आएगा कितने का? 15 का। कौन सा डिफरेंस होगा? डिडक्टेबल डिफरेंस। डिडक्टेबल डिफरेंस हम क्या बुक करते हैं? डेबिट टैक्स इनकम। यही करते हैं ना, यही करते आ रहे हैं ना। तो मुझे एक बात बताओ सर, क्या ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन की वजह से है या नहीं है? नहीं है ना जानना भाई। मैंने सिर्फ सिंपल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ली, टैक्स डेप्रिसिएशन लिया, दोनों का डिफरेंस निकाला और मुझे लगा डिडक्टेबल डिफरेंस है, मैंने उस पर डेबिट टैक्स इनकम बुक कर दी। ऐसा? क्या मुझे इस चीज का पता होना जरूरी है कि ये जो डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रही है अकाउंटिंग में, ये ड्यू टू प्रीवियस रिवैल्यूएशन है? नहीं सर, मैं सवाल अगर एग्जाम का उठाऊं और मुझे नजर है उसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इतना, टैक्स डेप्रिसिएशन इतना, ऊपर एग्जाम में 50 बकवास कर दे कि भाई ये रिवैल्यूएशन की वजह से ज्यादा आ रहा है, मैं इग्नोर करूंगा उसको। मैं सिंपली क्या करूंगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लूंगा और उस पर रेट लगा दूंगा और सर डेबिट टैक्स इनकम बुक कर लूंगा। ऐसा? सर एग्जामिनर आपको ना परेशान करता है, वो आपको कहता है कि जी 35,000 रुपए का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, रिवैल्यूएशन हुई थी 15 साल पहले, हमारे गधे बैठकर इस डेप्रिसिएशन के दो टुकड़े कर देते। ठीक है जी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, क्या फर्क पड़ता है इससे? क्यों वर्किंग कर रहे हो भाई इतनी लंबी चौड़ी? जब एग्जामिनर का सॉल्यूशन आता है उसने कुछ नहीं किया होता, फिर परेशान आई क्या गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। गलत नहीं कर रहा है भाई। अगर ये एक नॉर्मल एसेट भी होता जिसपे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होती, टैक्स डेप्रिसिएशन कम होती, सर उसका भी यही ट्रीटमेंट होता, उसका भी यही ट्रीटमेंट होता। फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ मेरा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? मिदत बाजी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 35। टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? क्या ये 35,000 रुपए का जो डिडक्शन आ रहा है, जो ज्यादा आ रहा है, ये रिवैल्यूएशन की वजह से आ रहा है? हाँ सर, ये नहीं भी पता होता क्या फर्क पड़ता है? ऐसा? अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप एग्जाम में जाते हो सवाल सॉल्व करने के लिए और एग्जामिनर आपको कहता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इतना, टैक्स इतना, और आपको कहते हैं कि जी 1977 में रिवैल्यूएशन हुई थी, तो हम क्या करें उसको? इग्नोर करो उस इंफॉर्मेशन को। सिंपल क्या करो, अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लो, उस पर डेबिट टैक्स चार्ज कर दो। क्लियर है? कर लोगे मैनेज? अब ये याद रखना सर, हमारे लिए सिर्फ रिवैल्यूएशन डेप्रिशिएबल एसेट में एक ही साल में इंपॉर्टेंट होगी। कब? जिस साल रिवैल्यूएशन होगी, उसके बाद एसेट नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद एक रिवैल्यूड एसेट का डेप्रिसिएशन हो या नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो, हमारे लिए कोई फर्क उसमें नहीं है। सर मैंने 15,000 इंटू 0.6 किया, बेहतरीन, बेहतरीन, बिल्कुल सही लॉजिक है सर, बिल्कुल सही लॉजिक, बेहतरीन जी। हाँ जी, बड़े से आगे बढ़ जाए। बड़े बेटा जी सर। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1,00,000, टैक्स डेप्रिसिएशन से 72,000, सर इंक्लूड्स
depreciation on या includes incremental depreciation. U2 ऐसा मुझे बताएं सर, मेरे पास टैक्स रेट है 40%. सर मुझे करंट टैक्स एक्सपेंस या करंट टैक्स इनकम और डेफर्ड टैक्स इनकम, मुझे इसकी जनरल एंट्रीज पास करके दो शाबाश. हाँ जी बताएं सर, मेरे पास सीधा सीधा टैक्स डेप्रिसिएशन पे करंट टैक्स आ जाएगा. टैक्स डेप्रिसिएशन पे करंट टैक्स आ जाएगा. करंट टैक्स एक्सपेंस कितने का, करंट टैक्स एसेट सॉरी कितने का, कितने का भैया? सर मेरे पास 1 लाख इंटू ना सर 72,000 इंटू 40% कितना, 28,800 और करंट टैक्स इनकम फिर डेफर टैक्स एसेट या लायबिलिटी डेबिट और डेफर टैक्स इनकम क्रेडिट कितने हैं सर? 28,000 का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय कितना जी, 40% कितना भैया, 11,200. ऐसा मुझे बताओ, क्या ये जानना जरूरी है कि इसमें कितना पुराना डेप्रिसिएशन है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, कितना ऐसा? कुछ भी नहीं ना, पक्का जी. बड़े स्टेप आ गया.